Hello everyone, I am Parth and I welcome you to my YouTube channel The Educational Campus। भैया बहन, आज मैं आपके लिए नंबर्स पर आधारित एक वीडियो तैयार किया हूँ। ये कोई मैथमेटिकल नंबर्स नहीं है, ये आपके इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वन एंड मोर देन वन वाला नंबर्स है। इस वीडियो के अंतर्गत आप नंबर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। आखिर नंबर क्या है, नंबर कितने प्रकार के होते हैं और सिंगुलर से प्लूरल बनाने के यानी नंबर चेंज करने के जितने सारे रूल्स हैं, वे सभी रूल्स को आप हिंदी में समझने वाले हैं और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी आप जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए और नंबर्स के सभी रूल्स को समझिए। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वन एंड मोर देन वन नंबर्स। भैया बहन, मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये जो नंबर्स है ये आपका कोई मैथमेटिकल नंबर्स नहीं है, ये आपके कोई गणितीय नंबर्स नहीं है, ये आपके ग्रामर बुक से रिलेटेड वन एंड मोर देन वन वाला नंबर्स हैं। इस नंबर्स को हिंदी में वचन कहते हैं। ये इस प्रकार का नंबर्स है जो एक या बहुत, एक से अधिक को दर्शाता है, एक या एक से अधिक वस्तु को संकेत करता है। ये वो वाला नंबर्स है। तो नंबर्स को समझने से पहले हम लोग कुछ वर्ड्स को स्टडी कर लेते हैं, नीचे दिया हुआ है। तो चलिए इन वर्ड्स को पढ़ते हैं। यहाँ दो कलम दिया हुआ है भैया बहन, कलम ए एंड कलम बी। कलम ए के नीचे बुक, बेंच, बॉक्स, टॉय, मैन। आप सभी इन वर्ड्स के मीनिंग जानते हैं। और कॉलम बी में दिया हुआ है बुक्स, बेंचेस, बॉक्सेस, टॉयज, मैन। तो यहाँ क्या डिफरेंस है, कॉलम ए और कॉलम बी में क्या डिफरेंस है? देखिए यहाँ पर बुक, बी डबल ओ के बुक, और यहाँ पर बुक्स, बी डबल ओ के एस। एस यहाँ जो है एस एक्स्ट्रा है, यहाँ भी कुछ एक्स्ट्रा। बेंच है, यहाँ बेंचेस में कुछ एक्स्ट्रा है, ई एस। यहाँ पर एस एक्स्ट्रा था, यहाँ पर ई एस एक्स्ट्रा है। यहाँ पर बॉक्स में देखिए बॉक्सेस, यहाँ भी ई एस एक्स्ट्रा है। यहाँ पर टॉय, टॉयज, इसमें एस एक्स्ट्रा है। यहाँ पर मैन, मैन, इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मिडिल में ए है, यहाँ मिडिल में ई है, यही डिफरेंस है। तो इस तरह कुछ डिफरेंसेस है कॉलम ए एंड कॉलम बी के अंदर। ये डिफरेंस क्यों है और किस लिए हैं? तो चलिए नीचे कुछ एक लाइन में लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। द वर्ड्स गिवन अंडर ए रिफर वन पर्सन और थिंग्स। कॉलम ए में, कॉलम ए के अंडर में जितने सारे वर्ड्स हैं, ये सभी वर्ड्स एक पर्सन या एक थिंग को संकेत करता है। बुक यानी एक किताब, बेंच यानी एक बेंच, बॉक्स एक बक्सा, टॉय एक खिलौना, मैन एक आदमी। ये जो है वर्ड्स, ये एक व्यक्ति या वस्तु को संकेत करता है। लेकिन कॉलम बी में, कॉलम बी के अंडर में जितने सारे वर्ड्स हैं, ये सभी एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु को संकेत करता है। एंड द वर्ड्स गिवन अंडर बी रिफर मोर देन वन पर्सन और थिंग। जो कॉलम बी के अंडर में जो वर्ड्स हैं, ये सभी वर्ड्स एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं को दर्शाते हैं। जैसे बुक्स मतलब अनेक किताब, बेंचेस मतलब अनेक बेंचेस, बॉक्स मतलब अनेक बक्सा, टॉयज मतलब अनेक खिलौने, मैन मतलब अनेक आदमी। तो अनेक मतलब बहुत अधिक। तो कितने अधिक हो सकते हैं, इसका तो कोई निश्चित है नहीं। अनेक मतलब जो है वो एक से अधिक वाला अनेक है। वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100, 1000, लाख, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक नहीं हो सकता। जो कॉलम बी के नीचे जितने सारे वर्ड्स हैं, इसका मतलब
इसमें एक को नहीं दिखा रहा है, ये अनेक को दिखा रहा है, मतलब एक से अधिक वाला अनेक। यहाँ बुक्स मतलब 2 किताब हो सकता है, 5 किताब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक नहीं हो सकता है। ये अनेक वाले को दर्शाता है। तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज का वीडियो भैया बहन काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को अच्छा से नहीं समझेंगे तो आप इंग्लिश में धमाका नहीं कर पाएंगे, धमाल नहीं मचा पाएंगे। तो भैया बहन इस वीडियो को पूरा देखकर इसको बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। द वर्ड्स रिफर वन पर्सन और थिंग आर सिंगुलर वर्ड्स। जो वर्ड एक पर्सन यानी एक व्यक्ति और एक थिंग यानी एक वस्तु को संकेत करता है उसे सिंगुलर वर्ड्स यानी एक वचनीय शब्द कहते हैं। दे आर कॉल्ड एज सिंगुलर नंबर, और उन्हें सिंगुलर नंबर कहते हैं। सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन जो एक व्यक्ति या वस्तु को संकेत करता है। द वर्ड्स रिफर मोर देन वन पर्सन और थिंग, और जो शब्द मोर देन वन यानी एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु को संकेत करता है वो प्लूरल वर्ड्स हैं। प्लूरल वर्ड्स यानी बहुवचनीय शब्द। दे आर कॉल्ड एज प्लूरल नंबर, और उन्हें प्लूरल नंबर्स कहते हैं यानी बहुवचन कहते हैं। भैया बहन इस तरह हम देख सकते हैं, दस देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नंबर्स। इस तरह हम नंबर्स जो हैं वो 2 प्रकार के हैं। नंबर्स जिसका हिंदी अर्थ है वचन। भैया बहन इसके 2 प्रकार हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर का मतलब होता है 1 यानी 1 पर्सन और थिंग, एक व्यक्ति या वस्तु। एंड प्लूरल नंबर का मतलब होता है मोर देन 1 यानी एक से अधिक, यानी मोर देन 1 पर्सन और थिंग, एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु। अब तक भैया बहन आप लोग नंबर को समझ गए होंगे, नंबर्स जो है वो क्या है और उसके कितने प्रकार हैं। लेकिन हम अब जो आगे बढ़ने वाले हैं, नंबर्स को लेकर चर्चा करने वाले हैं, आगे और भी धमाकेदार होने वाला है। भैया बहन हम नंबर का यूज कब और कैसे करते हैं। हम कभी कभी सिंगुलर्स को प्लूरल में बदलते हैं और कभी कभी प्लूरल्स को सिंगुलर में बदलते हैं, है ना। कभी कभी हम अपने बातों में, हम अपने जो लिखावट में एक वस्तु के बारे में बोलते हैं या लिखते हैं, या फिर कभी अनेक वस्तु या व्यक्ति के बारे में लिखते हैं। तो हम इंग्लिश में वो कैसे लिखेंगे, इसके क्या नियम है, सिंगुलर से प्लूरल करने का क्या नियम है, आज के वीडियो में हम उन सभी रूल्स फॉर्मूलास को चर्चा करने वाले हैं जिसके द्वारा आप किसी भी सिंगुलर नंबर को प्लूरल कर सकते हैं या प्लूरल नंबर को सिंगुलर कर सकते हैं। तो चलिए धमाकेदार वीडियो, धमाकेदार फार्मूला के साथ आगे बढ़ते हैं। पहला जो फार्मूला है भैया बहन बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है और जिसे अधिकतर यूज किया जाता है। तो रूल्स नंबर 1 है ना, यहाँ पर दिया हुआ है, रूल्स टू चेंज सिंगुलर नंबर इनटू प्लूरल नंबर। यहाँ पर सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में जो चेंज करने का जितने से रूल्स हैं, फॉर्मूलास हैं, यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए फॉर्मूला नंबर 1 देखते हैं जो कि बहुत इजी है, सिंपल है। जनरली बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर नाउन्स यानी नाउन्स मतलब जानते हैं संज्ञा। तो जितने सारे सिंगुलर संज्ञा है, सिंगुलर नाउन्स हैं यानी एक वचन वाले शब्द हैं, उनमें हम एस जोड़कर प्लूरल कर सकते हैं, करते हैं। जैसे कैट, बुक, एलिफेंट, पेन, लेग एटसेट्रा। बहुत सारे माने बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको हम सिंपल सा एस जोड़कर, उसमें देखिए एस जोड़ के, कैट है, कैट लिखा हुआ है, उसमें एस जोड़ दिया है तो हो गया प्लूरल। बुक है तो एस जोड़ दिया, बुक्स हो गया प्लूरल। तो एस जोड़कर, अधिकतर शब्दों को एस जोड़कर प्लूरल बनाए जाते हैं। ये बहुत ही सिंपल है।
सब में एस जोड़ दो, प्लूरल हो गया। सब में नहीं, बहुत सारे में। बहुत सारे का मतलब सब में नहीं होता है, यानी जो आया उसमें एस जोड़ दें, ऐसा नहीं होता है। सभी नियम को जानने वाले हैं ना हम लोग। तो ये तो पहला नियम है, सिंपल सा नियम है, लेकिन उसके आगे देखिए और भी बहुत सारे नियम हैं। टोटल 12 नियम को हम चर्चा करने वाले हैं। टोटल 12 नियम, तो एक नियम है जो कि आसान सा है। चलिए उसके आगे और भी नियम है। तो हम लोग एस जोड़कर अधिकतर शब्दों में प्लूरल बना सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 2, बाय एडिंग ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। तो किस में ईएस जोड़ेंगे? अभी तो हमने सीखा कि एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, अभी सीखेंगे ईएस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। तो किस में ईएस जोड़ेंगे ये भी तो जानना जरूरी है। तो हम इसी फॉर्मूला को हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इफ एनी सिंगुलर नाउन एंड्स इन CH, SH, X, double S, single S, the plural form is formed by adding ES to the singular noun। समझ नहीं पाए तो चलिए हम हिंदी में बता देते हैं। अगर किसी सिंगुलर नाउन यानी एक वचन वाले शब्द के अंत में CH, SH, X, double S, S ये सब होते हैं, अगर किसी सिंगुलर नंबर के अंत में ये सब अगर रहते हैं तो उनको प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में ES जोड़ देते हैं। ये तो बता दिए हैं, लेकिन देखिए प्रैक्टिकली जब देखेंगे ना वर्ड्स को तब बेहतर समझेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर बेंच लिखा हुआ है भाई, बेंच। देखिए बेंच के लास्ट में क्या है? बेंच के लास्ट में क्या है? CH। देखिए यहाँ पर CH दिया हुआ है। तो इसके लास्ट में क्या है? बूस के लास्ट में क्या है? SH। तो देखिए यहाँ पर SH दिया हुआ है। X इसके लास्ट में X है तो X यहाँ भी दिया हुआ है। डबल S तो देखिए यहाँ भी डबल S दिया हुआ है। सिंगल S देखिए यहाँ पर सिंगल S दिया हुआ है। तो जिसके अंत में CH, SH, X, डबल S या सिंगल S रहता है तो उसमें हम लोग अंत में ES जोड़कर प्लूरल बना देते हैं। देखिए सब में ES जुड़ा हुआ है। बेंच बेंचेस, बुश बुशेस, बॉक्स बॉक्सेस, क्लास क्लासेस, बस बसेस। तो इस तरह जिसमें भी CH, SH, X, डबल S और सिंगल S जिसके भी अंत में रहेगा आप उसमें सिंपल सा ES जोड़कर उसे प्लूरल बना दो। बहुत ही आसान है, समझ गए भैया बहन। तो चलिए और थोड़ा सीखते हैं। नंबर 2 के फॉर्मूला के अंतर्गत और कुछ है, हम उसे देखते हैं। ये नंबर 2 का ही फॉर्मूला है, लेकिन थोड़ा एक्सेप्शनल कुछ दिया हुआ है, देख लेते हैं। बट इफ CH इज प्रोनाउंस्ड HK देन टू मेक प्लूरल द मार्कर S इज एडेड। भैया बहन अगर किसी सिंगुलर नाउन के लास्ट में अंत में अगर CH है और उसका उच्चारण जो है K की तरह होता है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए केवल S जोड़ा जाता है, ES नहीं, ओनली S। भैया बहन ऐसे ही हम लोग जानते हैं कि CH का जो उच्चारण है और च की तरह होता है। च हिंदी का च होता है उसकी जैसा होता है, लेकिन कभी कभी किसी वर्ड में CH का उच्चारण जो है च की तरह न होकर क की तरह होता है। तो जिस किसी वर्ड में CH का उच्चारण क की तरह होता है यानी K की तरह होता है उसमें ES नहीं ओनली S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स नीचे दिए गए हैं। स्टोमैक में अंत में क्या है? CH है, लेकिन इसमें ES नहीं जोड़ा गया है, ओनली S जोड़ा गया है। इसलिए क्योंकि ये जो CH है इसका उच्चारण क की तरह हो रहा है। स्टोमैक लास्ट में क आ रहा है, के साउंड आ रहा है। अगर के साउंड आता है लास्ट में तो उसमें ES नहीं ओनली S जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। इस तरह यहाँ पर नीचे मोनार्क, इसमें भी जो CH है इसका साउंड कैसा आ रहा है? मोनार्क यानी के साउंड आ रहा है। लास्ट में के साउंड आने के कारण इसमें ओनली S जोड़कर प्लूरल बनाया गया।
तो भैया बहन आप लोग समझ गए होंगे इस CH का जो ये स्पेशल नियम है, कभी CH रहता है तो उसमें ES जोड़ देते हैं, लेकिन कब जोड़ते हैं, जब CH का उच्चारण च की तरह होता है तो उसमें ES जोड़ देते हैं। अगर CH का उच्चारण क की तरह हो तो उसमें ओनली S जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। इफ ए सिंगुलर नेम एंड्स इन O and there is a consonant before it, then to make plural ES is added। अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ओ है, भैया बन अगर किसी भी सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ड्स के लास्ट में ओ है और ओ के पहले, उस ओ के पहले कोई भी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट मतलब जानते हैं भैया बहन, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन वर्ण। हम लोग लेटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, लेटर्स, भावेल, कॉन्सोनेंट, सेमी भावेल्स पढ़ चुके हैं। भावेल्स कौन कौन है, A, E, I, O, U एंड कॉन्सोनेंट B, C, D, G, H, ये सब कॉन्सोनेंट है, और W एंड Y सेमी भावेल है। तो अगर O के पहले, लास्ट में O और O के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसमें ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे देखिए मैंगो, मैंगो जो वर्ड है यहाँ पर लास्ट में क्या है, O, लास्ट में O है, और O के ठीक पहले क्या है, G। इसमें भी देखिए हीरो में लास्ट में क्या है, O, और O के पहले क्या है, R। इसमें देखिए लास्ट में O के पहले क्या है, L। इसमें भी O के पहले क्या है, T। जो O के पहले है देखिए यहाँ पर G है, यहाँ पर R है, यहाँ पर L है, यहाँ पर T है, O के पहले ये सब है। तो जो O के पहले है G, R, L, T, ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर लास्ट में O है लेकिन O के पहले कॉन्सोनेंट है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, उस वर्ड में ES जोड़कर प्लूरल बना देते हैं, ES। समझ गए भैया बहन। अगर लास्ट में O है और O के पहले कोई कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट याद रखिएगा, O लास्ट में होना चाहिए और O के पहले कॉन्सोनेंट, तभी जाकर उसमें हम ES जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। जैसे मैंगो, मैंगोज, हीरो, हीरोज, बाफेलो, बाफेलोज, मॉस्किटो, मॉस्किटोज। समझ गए। कुछ एक्सेप्शनल है भैया बहन, अपवाद है जो इस नियम को फॉलो नहीं करता है, इस रूल्स को फॉलो नहीं करता है। देख लीजिए, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल। एक्सेप्शन मतलब अपवाद, जो इस रूल को फॉलो नहीं करता, इस नियम को नहीं मानता है। जैसे डायनामो, डायनेमो, डायनेमोस, फोटो, फोटस, पियानो, पियानोस, बम्बू, बम्बूस। इसमें देखिए लास्ट में O है, O के पहले M, यहाँ भी कॉन्सोनेंट है, O के पहले T, यहाँ भी कॉन्सोनेंट है। पियानो में देखिए लास्ट में O है, O के पहले N है। बम्बू में देखिए लास्ट में O है और O के पहले O है, O के पहले B है। तो जो भी हो, ये जो लास्ट में O है, O के पहले कॉन्सोनेंट है, तो ये जो कुछ वर्ड्स हैं, ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो उस रूल को, उस फार्मूला को फॉलो नहीं करते हैं, उस नियम को नहीं मानते हैं। उसमें ES नहीं बल्कि AS जोड़े जाते हैं। ये कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, इसको याद रखेंगे भैया बहन। इसमें ES नहीं जोड़े जाते क्योंकि लास्ट में O है और O के पहले कॉन्सोनेंट होते हुए भी इसमें ES नहीं जोड़ा जा रहा है। ये कुछ एक्सेप्शनल्स हैं, ये अपवाद हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट रूल को समझते हैं। फार्मूला नंबर 4, इफ ए सिंगुलर नाउन एंड्स इन Y and before it means before Y, any consonant is used by adding ES and changing Y into I and plural is formed। भैया बहन इस रूल को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में Y है और Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट व्यंजन वर्ण, यहाँ भी व्यंजन वर्ण की बात की गई है। अगर किसी वर्ड के लास्ट में Y है और Y के पहले ठीक कॉन्सोनेंट है तो उसमें क्या किया जाता है, देखिए उस Y को I में बदल दिया जाता है, उस Y को I में बदल दिया जाता है। अगर किसी के लास्ट में Y है तो उस Y के बदले हम लोग क्या करते हैं, I लिख देते हैं। और
फिर उसके बाद ES जोड़ दिया जाता है, उसके बाद फिर ES जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर लेडी, लास्ट में क्या है Y, तो उस Y को हटाकर क्या कर दिया गया है, देखिए लेडी, LADY होता, यहाँ पर I की जगह पर क्या था Y था, तो Y को हटाकर क्या कर दिया गया, I बैठा दिया गया और उसके बाद ES जोड़ दिया गया। उसी तरह देखिए बेबी, लास्ट में Y है, तो Y को हटाकर क्या कर दिया गया, I बैठा दिया गया और लास्ट में ES जोड़ दिया गया। तो सिटी में भी Y को हटाकर I बैठा दिया गया और ES जोड़ दिया गया। ये भी नियम जो है इतना माने कठिन नहीं है, इजी नियम है, सिंपल नियम है, लेकिन इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। फिर और एक बार देख लीजिए, अगर किसी सिंगुलर नाउन के लास्ट में Y है, जैसे यहाँ पर Y है और Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन वर्ण, जैसे Y के पहले क्या है D है, Y के पहले क्या है B है, Y के पहले क्या है T है। तो अगर किसी Y के पहले कॉन्सोनेंट है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, उस Y को हटाकर I बैठा देना है, Y को हटाकर I बैठा देना है और फिर उसके बाद I के बाद ES जोड़ देना है। तो अगर हम सीधे तौर पर बोले कि ऐसे परिस्थिति में Y को हटा दो, Y के बदले IES जोड़ दो, Y के बदले Y को काट दीजिए और Y के बदले IES जोड़ दीजिए, तो हो गया। But if a singular noun ends in Y and before it any vowel is used by adding as plural noun is formed। भैया बहन, अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में Y हो और Y के पहले कोई भावेल हो, यहाँ पर कॉन्सोनेंट की बात नहीं की जा रही है, भावेल की बात की जा रही है। अब तक तो हम लोग कॉन्सोनेंट की बात कर रहे थे कि Y लास्ट में हो, Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो Y को हटा देंगे, Y के जगह पर I बैठा देंगे और उसके बाद ES जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर कॉन्सोनेंट की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर भावेल्स की बात की जा रही है, भावेल्स AEIOU। अगर लास्ट में Y रहे, जैसे देख रहे हैं यहाँ पर बॉय, टॉय, मंकी, की, इस सब के लास्ट पे क्या है Y, सब पे देखिए लास्ट पे क्या है Y, और Y के पहले क्या है भावेल्स है, भावेल, जैसे ओ भावेल्स है ना, यहाँ पर E है, यहाँ पर E है, AEIOU, ये सब भावेल है ना। तो लास्ट में Y रहे और Y के पहले जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट ना होकर अगर भावेल्स रहे तो क्या हम उसमें Y को हटा देंगे, Y के बदले I बिठा देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस समय हम क्या करेंगे, बिल्कुल Y को नहीं हटाना है, लास्ट में केवल S जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? S। ऐसी स्थिति में अगर Y के पहले भावेल्स रहे, Y लास्ट में हो और Y के पहले जस्ट भावेल कोई रहे तो उसमें ओनली S जोड़कर प्लूरल बना देंगे। जैसे बॉय बॉयज, टॉय टॉयज, मंकी मंकीज, की कीज। भैया बहन, ये नियम आप भी समझ गए होंगे। Y के पहले अगर कॉन्सोनेंट रहे तो Y को हटाकर IES जोड़ दीजिए। अगर Y के पहले अगर भावेल्स रहे तो Y को नहीं हटाना है, उसके बाद S जोड़ देना है। समझ गए? क्लियर? चलिए, इसके बाद और भी बहुत सारे रूल्स हैं जो हम लोग अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे, अगले वीडियो में सीखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। इससे मेरे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।